नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को पदबंध पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पदबंध की प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए चलते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध के प्रकार को पूछ रहा है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि पदबंध के जो भेद होते हैं वह उसमें एक होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है विशेषण पदबंध, चौथा होता है क्रिया पदबंध और पांचवा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। तो संज्ञा 1 हो गया, सर्वनाम 2 हो गया, विशेषण 3 हो गया, क्रिया पदबंध 4 हो गया और पांचवा हो गया क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। तो इस तरह से हमारे पदबंध के कितने भेद होंगे, आपके 5 भेद होंगे। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। कल की वीडियो दोस्तों बहुत अच्छी थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। कितना भी आप अगर कमजोर होंगे तब भी आप जरूर समझ जाएंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों को 5 भेद बताए थे ना। एक संज्ञा पदबंध, दूसरा आपका सर्वनाम पदबंध, तीसरा आपका क्रिया पदबंध, चौथा आपका विशेषण पदबंध और पांचवा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो मिला लीजिए, आप देखिए कौन सा भेद नहीं है। क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंध तो होता है, सर्वनाम पदबंध भी होता है, प्रविशेषण नहीं होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण कहीं नहीं है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है, प्रविशेषण आपका नहीं होता है, यही हमको चुनना था। कौन सा भेद नहीं है, प्रविशेषण पदबंध जो होता है ये आपका पदबंध का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सरला का बेटा रमेश कल काशी जाएगा। इस वाक्य में पदबंध का कौन सा भेद है। देखिए दोस्तों, अंडरलाइन मैंने कर दिया है। सरला का बेटा रमेश कल काशी जाएगा। तो जब अंडरलाइन आपका किया रहे ना, तब आपको और आसानी हो जाती है। वो आसानी ये होती है कि लास्ट वाले को आप पकड़ो। देखो ये रमेश है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, है ना। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो ये व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के, ये जो व्यक्ति है रमेश, इसी से सारी चीजें ये बंधी हुई हैं। तो ये आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गरिमा सुबह से शाम तक चलती रहती है। इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है। तो देखिए यहाँ पर गरिमा है, ये तो संज्ञा है। सुबह से शाम तक चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ना, सुबह से शाम, इसी को अंडरलाइन आपका किया गया है। सुबह से शाम को अंडरलाइन किया गया है। तो आप सोचिए ये क्या है, सुबह से शाम। सुबह से शाम है क्या। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा सुबह है और ये जो हमारा शाम है ना, ये तो संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा पदबंध हो ही नहीं सकता। सुबह शाम सर्वनाम भी नहीं है तो सर्वनाम पदबंध भी नहीं होगा। सुबह शाम आपका क्रिया भी नहीं है तो क्रिया पदबंध भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है अव्यय पदबंध होगा। अव्यय क्या होता है, उन शब्दों को हम अव्यय के अंतर्गत रखते हैं जिनका हम लिंग परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो नहीं होगा। अब सुबह को देखिए, इसका क्या स्त्रीलिंग बनता है, शाम का स्त्रीलिंग बनता है। अगर हम इनका एक वचन से बहुवचन बनाना चाहें तब भी नहीं बनेगा। सुबह का बहुवचन बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये क्या है, अव्यय है। सुबह और शाम जो है वो क्या है, अव्यय है। तो ये आपका अव्यय पदबंध कहलाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निडर रहने वाले आप आज डर गए। इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है। तो देखिए निडर रहने वाले आप, यहाँ पर आप तक गया है और आप क्या होता है दोस्तों, तुम, हम, वे,
आप क्या है, सर्वनाम है, और जब ये सर्वनाम है तो ये सर्वनाम पदबंध है। क्या है, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वह शीघ्र ही यह बात समझ गया होगा। समझ गया होगा, इसी पर अंडरलाइन किया गया है, समझ गया होगा। इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है? संज्ञा है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है, अव्यय पदबंध है, तो क्या है? तो देखिए यहाँ समझ गया होगा, तो समझना, जाना, मतलब गया का मतलब गया होगा, तो ये सब क्या है? ये समझना क्रिया है, गया भी क्रिया है ना, होगा यानी होना भी क्या है? क्रिया है। तो ये कई क्रियाएं जुड़ी हुई हैं और बंधी हुई हैं, तो ये क्रिया बंधी हुई है, क्रिया पदबंध आपका कहलाएगा। इसमें कई क्रियापद हैं और ये क्रियापद बंधे हुए हैं, तो क्रिया बंधे हुए हैं तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है दिए गए विकल्प में से विशेषण पदबंध की पहचान करें। यहाँ पर नीचे हमारे पास 4 विकल्प दिया गया है ना, उसमें से विशेषण पदबंध वाले को हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सीमा घर पहुंच गई, पहुंचना और जाना ये भी क्या है? क्रिया है। तो इसमें तो आपका क्रिया पदबंध है, इसमें क्या है? क्रिया पदबंध है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों के आधार पर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। नीला कपड़ा पहना हुआ, हुआ तक ही है आपका दोस्तों। नीला नीला कपड़ा पहना हुआ है ना, आदमी। तो देखिए आदमी की ये सब विशेषता बतला रहे हैं, है कि नहीं? नीला कपड़ा पहना हुआ ये विशेषता है किसकी? आदमी की। और जब संज्ञा की विशेषता बतलाई जाए तो वह पद क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहाँ तक ये पूरा क्या है? विशेषण है। तो इसमें क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा। हम लोग छत पर पतंग उड़ाने जाते हैं, उड़ाना, जाना ये सब क्रियाएं हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। और हमसे पूछा है विशेषण पदबंध ना, तो देखिए विशेषण पदबंध में तो हमारा बी वाला मिल रहा है, बी वाला हमारा विशेषण पदबंध है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, डी वाले को। लंका का राजा रावण है ना, तो लंका का राजा रावण, यहाँ रावण तक है तो रावण को पकड़ो, रावण से बंधा हुआ ये सारा शब्द है। और रावण क्या है? संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध है। तो इस तरह से हमारा जो विशेषण पदबंध वाले को चुनना था, तो विशेषण पदबंध हमारा कहाँ पर मिल रहा है? दूसरे वाले में मिल रहा है, बी वाला हमारा विकल्प सही होगा। और इसी तरह से दोस्तों हमने चारों को बताया है, तो यहाँ पर 4 उदाहरण से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। और ये मत समझिएगा कभी कि हमको आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं देखेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा करते हो तो आप गलती करते हो, है ना। समझना चाहिए, भले आता है लेकिन अपना दिमाग लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्प में क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान करें। क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध हमको ढूंढना है दोस्तों। तो सबको देख लेते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप पर है ना, आप क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। 3 बुद्धिमान प्राणी, प्राणी पर प्राणी तक है, और प्राणी क्या होता है? संज्ञा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, है ना। तेज चलती हुई गाड़ी, लास्ट में गाड़ी तक अंडरलाइन है, तो गाड़ी क्या है? संज्ञा है ना, वस्तु का नाम है ना, व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा होता है, तो इसमें भी आपका संज्ञा पदबंध है ना। अब देखो, राम धीरे धीरे चलकर, है ना, राम धीरे धीरे चलकर, धीरे धीरे चलकर, इतने को अंडरलाइन किया गया है, धीरे धीरे चलकर। चलना तो यहाँ पर विशेष, चलना यहाँ पर क्रिया है, और ये क्या है? क्रिया है ना। और इसके आगे धीरे धीरे क्या है? विशेषता है ना, विशेषता बतला रहा है, तो क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, है ना। और क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान करने को कह रहा था, तो लास्ट वाला हमारा विकल्प डी वाला सही होगा। क्रिया विशेषण पदबंध आपका
ऑप्शन डी में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हमेशा हंसने वाला मैं भी रोने लगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंडरलाइन देखो किसके नीचे किया गया है, रोने लगा, इस पर अंडरलाइन किया है ना। अगर सोचिए जरा, अगर ये हमेशा हंसने वाला मैं यहाँ तक होता ना तो मैं की विशेषता बतला रहा है। मैं तक होता तो मैं क्या है, सर्वनाम है, तब सर्वनाम पदबंध होता है ना। लेकिन यहाँ पर इसको अंडरलाइन नहीं किया गया है, बल्कि अंडरलाइन किसे किया गया है, रोने लगा। तो रोना क्या है, क्रिया है। लगा, लगा ये भी क्रिया है, और था ये सहायक क्रिया है। तीनों तो क्रियाएं ही हैं, और जब तीनों क्रियाएं बंधी हुई हैं, यानी तीन क्रियापद बंधे हुए हैं, तो ये क्रियापद बंध होगा, है ना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तेज दौड़ते हुए शेर का पीछा करना कठिन है। इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है तेज दौड़ते हुए, बस इतने हुए तक आपका है ना, इतने को ही अंडरलाइन किया गया है। और ये चीज क्या है, जितना आपका अंडरलाइन किया गया है ये चीज क्या है, तेज दौड़ते हुए, है ना। ये शेर की विशेषता बतला रहा है ना। शेर की विशेषता क्या है, तेज दौड़ते हुए, यही तो शेर की विशेषता है। और शेर को तो अंडरलाइन किया नहीं गया है। अगर शेर को अंडरलाइन कर देता तो शेर संज्ञा हो जाता, और तब संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन शेर को अंडरलाइन नहीं किया गया है, अंडरलाइन केवल इसको किया गया है तेज दौड़ते हुए, अर्थात ये क्या है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण है। तेज दौड़ते हुए इतना क्या है, विशेषण है। तो हमारा आप अपना विकल्प जो सही होगा वो विशेषण पदबंध आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने से आपको अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। कल का हमारा लेक्चर देख लीजिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, इतने में तो आपका पदबंध तैयार हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।